हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th बाय 2026-27 सेशन बाय आर डी शर्मा बुक, जिसका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2 आज हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन के आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। So let us start with question number 10. Solve the following equation. First equation हमको given है 3 to the power x plus 1 is equal to 27 into 3 to the power 4. तो इस equation से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 27 को भी हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। So we can write 3 to the power x plus 1 is equal to 3 to the power 3 into 3 to the power 4. एंड वी नो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को a टू द पावर m प्लस n लिख देते हैं। सो 3 टू द पावर x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 3 प्लस 4। सो 3 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। सो ऑन कंपेयरिंग, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बिकॉज इसका जो बेस है वो कॉमन एक जैसा है 3। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7. So x is equal to 7 minus 1, that is 6. Next is 4 to the power 2x is equal to cube root of 16 whole to the power minus 6 upon y is equal to root 8 का whole square. ठीक, तो हम 4 to the power 2x as it is लिखेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू -6 y की पावर में। तो ये आ जाएगा 8 की पावर 1/2 टू दी पावर 2। सो 4 टू दी पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 इंटू 1/3 इंटू -6y इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 8 की पावर 2 इंटू 1/2 लिख रहे हैं। 3 2s, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब हम सबको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर टू दी पावर 2x। 2 की पावर यहाँ बचेगा -4y इज इक्वल टू, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ तो 1 बचेगा। ठीक, अब सब 2 की पावर में हो गए तो हम इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे। 2 टू दी पावर 4x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। ठीक, ऑन कंपेयरिंग 4x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। दूसरी वैल्यू ये है 2 टू दी पावर -4 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3। इसमें कंपेयर करेंगे तो -4y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू -4/3। इस 3 को नीचे, y को ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर x और y की हमने वैल्यू डिटरमाइन। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस, यहाँ पर 3 2s मैंने कैंसिल किया था, तो यहाँ पर बचेगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा -8/3। ठीक, नेक्स्ट इज 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 225। 225 के अगर हम फैक्टर्स करें, 5 4s 5 5s 5 9s 3 1s। सो 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 को हम 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम कंपेयर करेंगे। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हो गई 2 + 1 दैट इज 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 2 + 3। सो 2y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/2। तो x की वैल्यू तो आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5/2। नेक्स्ट इज 8 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 टू द पावर y प्लस 2 एंड 1/2 टू द पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर 3y। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, x प्लस 1। इसको हम 2 की पावर 4 टू द पावर y प्लस 2। सो 2 टू द पावर 3 इंटू x प्लस 1 2 to the power 4 into
वाई प्लस टू। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो 3 इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4y प्लस टू। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3, 4y प्लस 8। सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो 1/2 टू द पावर 3 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 होल का स्क्वायर टू द पावर 3y। ठीक, सो 1/2 टू द पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 6y। मतलब 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6y, जिसको हम लिख पाएंगे x माइनस 6y इज इक्वल टू -3 एज दी सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। सो 3 माइनस 4y इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 3x माइनस 6 3 ज़ा 18y इज इक्वल टू -9। साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा 14y और ये भी आ जाएगा 14। सो y इज इक्वल टू 14/14 दैट इज़ 1। सो y की वैल्यू 1 आ गई। इसको अब हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, सब्सटीट्यूटिंग इन 1। सो 3x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, सो 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। नेक्स्ट इज 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 टू द पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/8 टू द पावर x। इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 1। इसको हम 0.5 डेसिमल हटाया, 10 लगाया, टू द पावर 3 माइनस 2x 2 टाइम्स। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 3 टू द पावर x। ये 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर ये 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा 1/2 टू द पावर 3 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर -3 इंटू एक्स। इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, सो 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज विल बी 2 टू द पावर माइनस ऑफ 3 माइनस 2x हो जाएगा, -1 है ना, इसको ऊपर ले गए तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टू द पावर -3x। यहाँ बचेगा 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर -3 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3x। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2x -3 प्लस 2x, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 2 टू द पावर -3x, 2 टू द पावर 4x -6 is equal to 2 to the power -3x. So on comparing, 4x minus 6 is equal to -3x, 4x plus 3x is equal to 6. So 7x is equal to 6, x की वैल्यू आ गई 6/7। यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक की है, ये आएगा 2, so it will be -5. So 5/7 is the answer. Next is under root of a by b is equal to b by a to the power -1 minus 2x, where a and b are distinct positive primes. इसको हम लिख सकते हैं a by b to the power 1/2। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे a by b, तो यहाँ आ जाएगा -1 whole to the power 1 minus 2x. So this becomes a by b to the power 1/2, और ये हो जाएगा a by b to the power -1 प्लस 2x, ये -1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2x, सो 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, सो 2x इज इक्वल टू 3/2, सो x इज इक्वल टू 3/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, 3/4, x की वैल्यू आ गई 3/4। नेक्स्ट, इफ 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z is equal to 2160. Find x, y and z, hence compute this. तो हम 2160 के फैक्टर्स करेंगे, 2 1s are 0s are 8s are 0s are 2 5s are 4s are 0s are 2 2s are 2 7s are 0s are 3 90 times, 3 30 times, 3 10 times, 2 5 times, 5 1 times.
सो 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर y इंटू 5 टू दी पावर z जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 इंटू 1 2 3, 3 टू दी पावर 3 and 5 to the power 1. So on comparing, x is equal to 4, y is equal to 3 and z is equal to 1. ठीक, अब हमें ये करना है 3 to the power x इंटू 2 to the power minus y इंटू 5 to the power minus 2, 3 to the power 4 इंटू 2 to the power minus 3 इंटू 5 to the power minus 1. ये z है, so we'll get minus 1. तो ये आ जाएगा 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 3, 81 अपॉन 2 to the power 3 into 5. ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 81 अपॉन 8 into 5 which is 81 by 40 as the answer. If 1176 is equal to 2 to the power a into 3 to the power b into 7 to the power c, find the values of a, b and c, hence compute the value for this as a fraction. तो पहले तो हम 1176 के फैक्टर्स कर देंगे. 2 5s are 10, 2 8s are 2 8s are, 2 2s are 4, 2 9s are 2 4s are, 2 1s are 2 4s are, 7s are, 7 2s are 7 1s are, 7 3s are 3 1s are. तो हम इसको लिख पाएंगे 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 2, 2 to the power a, 3 to the power b, 7 to the power c. कंपेयर करेंगे. a is equal to 3, b is equal to 1 and c is equal to 2. अब हमको 2 to the power a इंटू 3 to the power b इंटू 7 to the power minus c निकालना है. So 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power minus 2. So 2 to the power 3 तो 8 हो गया, 3 to the power 1 3, ये नीचे चला जाएगा 7 का स्क्वायर, 8 3s are 24 by 7 7s are 49. So 24 by 49 is the next answer. Question number 13. Assuming that x, y, z are positive real numbers, simplify each of the following. So इसका फिफ्थ रूट है और x की पावर -3 इसका स्क्वायर रूट है. तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे x की पावर -3 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटाया, होल टू दी पावर 5. तो ये हो जाएगा x की पावर -3 इंटू 1/2 इंटू 5, that is x to the power -15/2 which is equal to 1 upon x to the power 15/2. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था तो ये रेसिप्रोकल हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ x to the power 3 and y to the power -2. So x क्यूब y to the power -2 होल टू the power 1/2 लिख सकते हैं. इसको हम x क्यूब इंटू 1/2, ठीक, और y टू दी पावर -2 इंटू 1/2, पावर इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेगी. तो यहाँ बचेगा x टू दी पावर 3/2, यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल, y टू दी पावर -1 विच इज़ x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y नीचे चला जाएगा. फिफ्थ रूट ऑफ 243 बाय 10 टू दी पावर 5, y टू दी पावर 5 एंड z टू दी पावर 10, x टू दी पावर 10, y टू दी पावर 5, z टू दी पावर 10. 243 के फैक्टर्स 3 8s are 3 1s are, 3 2s are 3 7s are, 3 9s are, 3 3s are. So 1 2 3 4 5. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 to the power 5, x to the power 10, y to the power 5 and z to the power 10 whole to the power 1/5. ठीक, 3 to the power 1/5 इंटू 5, ये ऑलरेडी 5 में पावर में था, x to the power 10 into 1/5, y to the power 5 into 1/5 and z to the power 10 into 1/5. ये 5 से ये 5, 5 2s are, 5 से ये 5, 5 2s are. So we get here 3 x square y z square as the final. X to the power -4, y to the power -10 whole to the power 5/4. तो x to the power -4 into 5/4 and y to the power -10 into 5/4. ये 4 से ये 4 कैंसिल, 2s are 5s are. सो x to the power -5 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 times 2 5s are. सो इट इज़ y to the power -25/2. बिकॉज ये नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, y to the power 25/2 ऊपर आ जाएगा and x to the power 5 नीचे. स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल टू द पावर 5, 6/7 का होल स्क्वायर.
तो 2 टू दी पावर 1/2, 3 टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर 5, यहाँ पर 3 इंटू 2/7 का होल स्क्वायर। सो 2 टू दी पावर 5/2 हो जाएगा, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होके, एंड 3 टू दी पावर 5/2 हो जाएगा। 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 एंड 7 टू दी पावर 2। यहाँ पर 2 टू दी पावर 5/2 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे 3 टू दी पावर 5/2 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टू दी पावर, एलसीएम लिया 2 4 9/2, और नीचे एलसीएम लिया सो 3 टू दी पावर 1/2 और 7 का स्क्वायर। लेकिन आंसर हमें रूट में गिवन है, तो इसके लिए हम ध्यान देंगे 2 टू दी पावर 9 और इसको 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7 में हम 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। सो दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। सो 2 टू दी पावर 9/1/2 होल 3 टू दी पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा 7 टू दी पावर होल टू दी पावर 1/2, ठीक। अब सब 1/2 की पावर में है, 2 टू दी पावर 9/3 इंटू 7 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 1/2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सो इट इज़ 512 बाय, ये आ जाएगा 3 इंटू 2401 होल टू दी पावर 1/2। सो इट इज़ 512 बाय 7203 होल टू दी पावर 1/2। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।